मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है विज्ञान विषय का, जो बच्चे विज्ञान विषय में फेल हुए हैं उनका ये पेपर है। परीक्षा में ये प्रश्न पत्र जो है 100% आएगा, इसलिए आप इसे याद जरूर करें। प्यारे बच्चों, एक बात बता देता हूँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ये 4 सेट पेपर मेरे द्वारा चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन चारों सेट पेपर को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप सभी बच्चे इस बार पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों सेट पेपर को आप क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे ये प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप जानते हैं कि ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसमें आपको क्या करना रहेगा, ओम करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मेरे द्वारा इसी चैनल पर बताई जाएगी कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, द्वितीय परीक्षा का आप पास होंगे या फेल, बोनस अंक मिल सकेगा या नहीं, तो सारी की सारी जानकारी चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है 7 जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसमें आपको 7 लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना एक सामान्य जो उदाहरण होता है वो होता है संक्षरण का उदाहरण, तो इसमें आपको संक्षरण लिखना है। मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र जो होता है सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, मानव का नेत्र, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सूक्ष्मदर्शी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या याद रखना है, डायोप्टर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो वो किया जाता है पक्षमाभि के द्वारा। तो यहाँ पर आपको पक्षमाभि लिखना है। प्यारे बच्चों, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, याद भी आपको करने पड़ेंगे। मैं आपके लिए बिल्कुल हेल्प कर रहा हूँ, बिल्कुल लगा हुआ हूँ आपके लिए और प्रयास लगातार कर रहा हूँ। पेपर के पीडीएफ भी चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए जानकारी सुन लो आप एक बार। हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आपको पेपर के पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेंस एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको ऊष्माक्षेपी लिखना है। एक पारितंत्र में मानव क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक पारितंत्र में जो मानव होता है वो सर्वाहारी होता है, तो इसमें आपको क्या लिख देना है, सर्वाहारी लिख देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये है अगला प्रश्न। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो गंभीर कैसी समस्या है, ये पर्यावरणीय समस्या है। विद्युत धारावाहिक तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसमें आपको चुंबक लिखना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इसमें आपको 0 लिखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है, 24। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो वो कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। आपको जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर आएगा और आप अगर याद करेंगे तो, और याद नहीं करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आप तो जानते ही हैं, वापस फेल हो जाएंगे ना। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तारों का टिमटिमाते हैं, तो तारे का टिमटिमाना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। स्फाइग्मोमेनोमीटर में रक्तदाब को मापा जाता है। साधारण नमक में NaCl हो जाएगा। प्रबल अम्ल HCl है। ब्रोमीन में द्रव धातु से मिलाना है। ठीक है,
तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। आप इसे याद कर लें अच्छे से और अच्छे नंबर प्राप्त करें, यही मैं चाहता हूँ और इसी कारण मैं आपके लिए पेपर बता रहा हूँ। और ये प्रश्न जो बता रहा हूँ परीक्षा में आएंगे ये इसलिए। आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो उसे परितारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परितारिका। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षण के वाहक को क्या नाम दिया है? तो इसमें आपको लिखना है कारक। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देगा। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। आनुवांशिकता के जनक कौन हैं? इसमें आपको लिखना है मेंडल जो थे आनुवांशिकता के जनक थे। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो लिखना है 7 से कम। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो याद रखना है 746 वाट। ठीक है, ये आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे मेरे सभी प्यारे भैया बहन। और ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक याद होना चाहिए। विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है? ये आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो ये जो प्रश्न हैं इन्हें आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर बताया है मैंने सेट बी बता दिया है। सेट ए मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। मैंने आपसे कहा है कि सेट ए, बी, सी और डी 4 से पेपर कंपलसरी पढ़ना ही है, क्योंकि ये मोस्ट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से।